ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। परिच्छेद 10, 16 अक्टूबर 1882, अध्याय 10। पिछले प्रवचन में हम विवेक को लेकर चिंतन कर रहे थे। वचनामृत के 10वें परिच्छेद के अध्याय का यह अंतिम भाग। तो ये जो श्री रामकृष्ण देव ने ये जो विशेष रूप से विवेक को हमारे सामने प्रस्तुत किया, ऐसा देख रहे हैं। मणि को निमित्त बनाकर श्री रामकृष्ण सारे विश्व को यह सूचना दे रहे हैं कि आदर्श को बड़ी दृढ़ता के साथ समझ लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए और आदर्श प्राप्त करने के लिए तत्परता लानी चाहिए। आदर्श को अर्थात जीवन के असली मूल उद्देश्य को पकड़कर उसको प्राप्त करने के लिए अंतःकरण में व्याकुलता होनी चाहिए। व्याकुलता के साथ साथ सही दिशा में प्रयत्न भी होने चाहिए। ये हमारे प्रयत्नों को, कर्मों को सही दिशा देने के लिए ही विवेक की ज़रूरत होती है, वैराग्य की ज़रूरत होती है। तो ये जो ये जो विवेक है, तो यह विवेक, जैसा मैंने कहा कि यह एक ऐसी शक्ति है कि इस शक्ति के फलस्वरूप ही मनुष्य अच्छे बुरे को एक तरह से तुलना करके समझते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। और वह निष्कर्ष निश्चित रूप से मैं गलत कुछ नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करूँगा, उस दृष्टि से मुझे अपने मन को संयत करना है, रोकना है। अगर वो दुर्गुणों को लेकर या कुसंस्कार के बलवशत उस तरफ बढ़ता है तो वहाँ रोकने की प्रक्रिया एक तरह से सजीव हो जाती है। और ये प्रलोभन की तरफ जाने वाले मन को रोकने के लिए हमें वैराग्य का भी, त्याग का भी सहारा लेना पड़ता है। तो यह जो विवेक है, यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसको अगर हम ठीक ठीक समझकर इसकी हमारी अगर धारणा हो जाती है तो आध्यात्मिक उन्नति में निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने में बहुत बहुत सहायता मिल जाएगी। तो ये जो विवेक है, इसका एक बेसिकली इसके तीन रूप हैं, ऐसा कहेंगे। यानी कार्य अकार्य विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक और दृग्दृश्य विवेक। ये तीन प्रकार के विवेक, इन तीनों की शक्ति एक प्रकार से संपूर्ण रूप से विवेक के इस सामान्य एक शब्द से सूचित की जाती हैं। तो ये कार्य अकार्य ये विवेक क्या है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर एक निष्कर्ष। ये हमारे दैनंदिन जीवन से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि दैनंदिन जीवन तो हमको जीना ही है ना भाई। वैसे वो जिए बगैर तो बात नहीं होगी। तो ये दैनंदिन जीवन में ये जो विवेक की सक्रियता जो हम देखते हैं, तो ये इस रूप में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको मूल्यांकन करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचना कि यस, ये नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मैं नहीं करूँगा, और जो करना है वही करूँगा। हमारा सच बोलो तो हमारा यश या हमारा सुखी होना
ये सब हम किस राइट चॉइस जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। देखिए, सोचकर मुझे आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ लेंगे कि आवर सक्सेस एंड हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन राइट चॉइस। हम क्या चुनते हैं। अगर हम सही बात चुनते हैं, सही बात चुनने के पश्चात ही यश या जीवन में सुख आ सकता है। और सच्ची बात क्या है भाई? क्या विषयों के सुख को चुनना? नहीं, विषयों के सुख को क्यों नहीं चुनना? क्योंकि वह परिवर्तनशील हैं, शाश्वत नहीं हैं। तो अगर हम इस तरह से विषय सुखों को अत्यधिक महत्व देकर उसको ही श्रेय समझ लेंगे, प्रायोरिटी अंग्रेजी में सिंपल भाषा में बोलना है तो इफ़ आवर प्रायोरिटीज़ आर ऑलवेज वर्ल्डली, देन वी आर बाउंड टू गेट वर्ल्डली जॉय विच इज़ नॉट परमानेंट। और इसीलिए इसी के साथ साथ ये जो एक दूसरी शक्ति, ये समझना कि भाई सुख दुख विवेक क्या है। अर्थात विवेक करते वक्त यह बात कितनी गहराई में और कितनी बारीक बातें हैं, ये ज़रा सोच कर देखिए कि पहले जैसा मैंने कहा कि गलत एक्शन क्या है और सही एक्शन क्या है, यह देखना और उसमें फिर जो गलत है उसको छोड़ना, जो अच्छा है उसको पकड़ना। लेकिन अच्छा या गलत उसका आधार क्या है? सुख। सुख का आधार क्या है? भाई ये तो परमानेंट नहीं है, इसलिए इसको भी मैं नहीं सिलेक्ट करूँगा। दिस इज़ नॉट द राइट चॉइस। वाई? बिकॉज दिस इज़ एवर चेंजिंग। तो मुझे तो शाश्वत सुख, तो ये सुख दुख विवेक करना पड़ता है। अर्थात डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हैप्पीनेस एंड सॉरो। और इसके लिए हमको राइट हैप्पीनेस क्या है, यह तो उसका तो कुछ हमें ज्ञान होना ही चाहिए ना। अगर वही ज्ञान नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि हम विषय सुख को ही पकड़ने का और प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे। यानी यही बात, ये जो यहाँ उपनिषद की बात आ गई, देखिए हमारे दैनंदिन जीवन से ये उपनिषद भी कितनी जुड़ा हुआ है, यह आप समझ जाएंगे। इसी को उपनिषद की भाषा में श्रेय और प्रेय कहते हैं। तो यहाँ विशेष रूप से जब हम सुख दुख विवेक करते हैं तो विषय सुखम क्या है और उसका प्रभाव क्या हो जाता है, उसको रोकने की दृष्टि से जीवन में शमदम सुखम लाने का हमें प्रयास करना चाहिए, अर्थात कंट्रोल। और उसी के साथ परिणाम में हमें आत्म सुखम, शाश्वत सुख की प्राप्ति होने वाली है। तो एक तरफ ये जो कार्य अकार्य विवेक हैं, उसके अंतर्गत ये जो क्या करना चाहिए क्या नहीं, यह जो एक बात, उसी के साथ सुख दुख विवेक, और तीसरी बात उसमें रहती है धर्म अधर्म विवेक। धर्म अधर्म विवेक। व्यास जी ने जो इतने पुराण लिखे हैं, महाभारत लिखा है, तो व्यास जी महाभारत में एक जगह कहते हैं ऊर्ध्व बाहुर विषय ऊर्ध्व बाहुर्विरौम्यैष न कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। अर्थात ऊर्ध्व बाहु
म्यैष न कश्चित शृणोति। मैं अपने दोनों बाहों खोल कर बड़ी बड़ी जोर जोर से सबको ये बात सुना रहा हूँ कि धर्म अर्थ इत्यादि का, धर्म अर्थ काम इत्यादि प्राप्त करने के लिए, इत्यादि प्राप्त करने के लिए धर्म को ही पकड़ो, उसके बगैर यह नहीं हो सकता। विथ अपलिफ्टेड आर्म्स, व्यास जी बोल रहे हैं, विथ अपलिफ्टेड आर्म्स आई एम शाउटिंग इट। शाउटिंग क्या बोल रहे हैं जोर जोर से व्यास जी? इट इज़ फ्रॉम धर्मा। अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म के आधार से ही हमारे जीवन में अर्थ अर्थात वेल्थ और एन्जॉयमेंट हमारे जीवन में आ जाएगी। लेकिन कोई इसका पालन करने के लिए सामने ही नहीं आ रहा है। सभी लोग बस मेरी बातों को सुनते मात्र हैं। देखिए व्यासदेव यहाँ कितनी स्पष्ट भाषा में बोल रहे हैं कि धर्म के आधार से जीवन अगर परिचालित होता है तो जीवन में अर्थ यानी पैसा, काम यानी हमारी सभी डिज़ायर्स, एन्जॉयमेंट्स, और फाइनली हम मोक्ष के अधिकारी भी बन सकते हैं। लेकिन नहीं, आज भी वही बात सत्य है। महाभारत कालीन यह सत्य आज के इस आधुनिक परिवेश में पार्श्वभूमि पर तो अधिक ज़्यादा तेजस्वी हो गया है, ऐसा लगता है। यानी इतना काल बीत गया, आज भी हम जगह जगह कितने ही उसके जो एक तरह से कुप्रभाव बोलो, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन उससे हमारा कोई उसकी सीख नहीं हो रही है। बहुत बार माता पिता या दादा दादी या नाना नानी आकर हमारे पास शिकायत करते रहते हैं कि महाराज ये बच्चों को टीवी देखने से कैसे रोकूं, क्या करूं? हमने कितनी बार बच्चों को कहा कि पढ़ाई करो, समय बर्बाद हो जाता है, टीवी के सामने या मोबाइल पे या कंप्यूटर पे गेम मत खेलो, लेकिन ये मानते ही नहीं। अरे भाई कैसे मानेंगे? क्योंकि जब भी वे स्कूल से आते हैं तो देखते हैं नाना नानी या दादा दादी टीवी पर सीरियल देख रहे हैं। जब भी थोड़ा समय मिला तो टीवी की सीरियल, और कभी कभी परिवार के सदस्यों में आपस में झगड़ा। यंग लड़का है, कॉलेज गोइंग लड़का है, उसे खेल बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिकेट की मैच चल रही है, फुटबॉल की मैच चल रही है। यंग लड़का बोलता है दिस इज़ द टाइम फॉर माय मैच, मुझे क्रिकेट देखना है। दादा दादी या नाना नानी कहते हैं कि ये हमारी सीरियल देखने का समय है, हमको वो अमुक अमुक सीरियल देखनी है। बहुत सारी सीरियल, कितने ही नाम, मैं तो नाम भी नहीं जानता इसलिए नाम बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने कोई नाम सुने हैं वो बोल रहा हूँ। यानी बस वो सीरियल ख़राब है वैसा ऐसा बोलने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये सीरियल में अक्सर क्या होता है, अक्सर उसमें छुपा हुआ मौलिक कोई संदेश रेयरली होता है ऐसा लगता है, या अगर होता है भी तो वह इतना समझ यानी छोटा रह जाता है और बाकी बातें भड़कीली बनाकर पेश कर दी जाती हैं, और इसलिए मूल उद्देश्य छिप ही जाता है। तो दादा दादी, नाना नानी, माता पिता ये सब में उलझे हुए हैं और लड़के को कह रहे हैं कि टीवी मत देख। माँ और पिताजी मोबाइल पर हमेशा बिजी हैं, समय समय पर, और मोबाइल पर क्या बातें हो रही हैं, अरे आज तू क्या बना रही है, आज मैंने ये बनाया है, अमुक बनाए, ज़रा रेसिपी तो बता, ये कर वो कर। दुनियादारी की या विषय वस्तु की बातें ही होती रहती हैं, और हम बच्चों को बोलते हैं कि टीवी के सामने अपना समय मत गंवा। अच्छा ठीक है, मान लिया कि बच्चों ने टीवी के सामने या
कंप्यूटर पे या मोबाइल पे गेम नहीं खेलना चाहिए, मान लिया, बिल्कुल सही बात, गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने फिर क्या करना चाहिए यह भी तो बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ हम नहीं कुछ बोलते। तो इसीलिए शायद यही बात मैं थोड़े ये जो यहाँ श्री रामकृष्ण देव ये जो बात उठा रहे हैं विवेक वैराग्य की, क्योंकि आगे चलकर ये जो महेंद्र नाथ गुप्त यह जो बात प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामिनी कांचन का त्याग, यानी विवेक वैराग्य इन ऑपरेटिव लाइफ हमारे जीवन में उसका जो एक तरह से एक देखना है कि प्रभाव ही बोलिए, कामिनी कांचन का त्याग, कामिनी यानी स्त्री, अर्थात स्त्री का अर्थ पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। यह तो एक बोलने की पद्धत है, यहाँ स्त्रियों को नीचा दिखाने का वगैरह कोई उद्देश्य नहीं है। मूल बात है कि स्त्री को जब विवेक करना है तो स्त्री को पुरुषों के प्रति एक आकर्षण रहता है और पुरुषों को स्त्रियों के प्रति, इसलिए एक शब्द प्रयोग इस्तेमाल किया है, बस इतना ही कि कोई स्त्री हो या पुरुष उनको क्या करना है, विवेक करना है, विवेक करना है। और विवेक कैसा करना है कि कामिनी कांचन का त्याग, अर्थात स्त्री को पुरुषों के प्रति आकर्षण का त्याग, कांचन यानी पैसा। तो मैं गलत मार्ग से एंजॉयमेंट नहीं करूँगी या आनंद नहीं प्राप्त करने का प्रयास करूँगी या करूँगा। तो ये जो बात है इसको लेकर मणि बड़े चिंतित हैं और मणि पूछ ही लेते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में मणि के जीवन में ये जो कुछ हो रहा है, उनकी पत्नी उनसे बहुत नाराज़ हैं और कुछ उनमें नोक-झोंक हो रही है, झगड़ा फसाद हो रहा है, दोनों अपनी बातों पर थोड़े बहुत चिपके हुए हैं, अड़े हुए हैं, एरोगेंट है, दृढ़ है, बन नहीं रही है दोनों में, एक प्रकार के पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैश हो रहा है। मणि पूछ लेते हैं, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी तो कैसा होगा। इनडायरेक्टली मणि यही बात समझा रहे हैं या श्री रामकृष्ण यही बात समझा रहे हैं कि स्त्री यदि कहें, अर्थात घर का जो सदस्य है, पुरुष हैं, कर्ता धर्ता जो बोलते हैं आजकल की भाषा में, वह स्त्री की देखभाल नहीं कर रहा है, लेकिन कौन कह रहा है, स्त्री कह रही हैं। इनडायरेक्टली पतिदेव जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ कमा कर ला रहे हैं, जो कुछ घर गृहस्थी को लेकर उनको जो संभव हो रहा है वो पूरी तरह से किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पत्नी संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, संतोषी नहीं है, बड़ा असंतोष है उसके मन में बहुत। यानी मेरे पति ने अभी स्कूटर खरीदी तो क्या हुआ जी, स्कूटर ही खरीदी ना, अभी तो 4 व्हीलर खरीदी ही नहीं, मेरी सब सहेलियों के पास में स्कूटर है। या उल्टा भी होता है, पुरुष पहले सोच लेता है अरे ये स्कूटर ही तो खरीदी है, तो दूसरे उसके कलीग बोलते हैं यार स्कूटर खरीद ली तो क्या तीर मार लिए, अरे 4 व्हीलर आएगा तब बात करना। तो 4 व्हीलर यानी पहले मारुति 800 आ जाती है, फिर भी बोलते हैं अरे यार मारुति 800, अरे वो तो बहुत कॉमन वाली सामान्य लोगों की गाड़ी है। आजकल मिडिल क्लास फैमिली वाले भी मारुति 800 रखते हैं, तो भाई लग्जरी कार होनी चाहिए, मर्सिडीज़ बेंज होनी चाहिए, ऑडी होनी चाहिए और भी बहुत सारी। तो ये जो बात ये पुरुषों में भी हो सकती है, अर्थात अतृप्ति। तो ये जो बात है, तो श्री रामकृष्ण देव मणि का यह प्रश्न, और अतृप्ति के कारण आनंद नहीं है, जो मिला है उसमें आनंद मानकर आगे बढ़ने की
सोच नहीं है। रुकने के लिए कोई नहीं कह रहा है कि अल्प संतुष्टि बने रहो, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। आगे बढ़ना है, ज़्यादा मिलाने का प्रयास भी करना है, लेकिन जो प्राप्त हो गया है उसको तो आनंद, उससे तो आनंद मना लो भाई। थोड़ा जो भी मिल रहा है, मान लिया 100% नहीं, अब 100% क्यों नहीं, दूसरों की तुलना करके। हाँ भाई, हमने 1 BHK फ्लैट खरीदा, अरे उनका तो 2 BH का है। अब 2 BHK खरीद लिया तो बोलते हैं भाई वो 3 BHK। 3 BHK नहीं हुआ तो बोले 4 BHK। 4 BHK क्या नहीं हुआ, बोले नहीं रो हाउस चाहिए, फिर पेंट हाउस चाहिए, बंगला चाहिए। अरे ये तो अनएंडिंग है। तो और उसको लेकर दुख, ये मेरी तरफ देखते ही नहीं हैं। और स्त्री बोल रही मैं आत्महत्या करूंगी, धमकी दे रही है। एक तरह से एक प्रकार का इतना क्षोभ, इतना असंतोष, पराकाष्ठा का। जवाब में श्री रामकृष्ण बोल देते हैं, लेकिन ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए। अब आप जरा सोचिए, क्या श्री रामकृष्ण देव के इस उपदेश को अगर हम शाब्दिक अर्थ में पूरी तरह से पालन करना चाहिए, तो मुझे लगता है लगभग 80 to 90% पतियों को स्त्री का त्याग करना पड़ेगा या स्त्रियों को पति का त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है क्या इम्प्रैक्टिकल बात। और कभी कभी लगता है कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल। मणि गंभीर हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं, सोच रहे हैं ये कैसे होगा, दिस इज़ सो इम्पॉसिबल। गहरी चिंता में डूबे हुए मणि दीवार से टेक कर एक तरफ खड़े हैं। अब वो अकेले ऐसे खड़े नहीं रह पा रहे हैं। दीवार को टेक कर, सट कर वो खड़े हो गए हैं और सोच रहे हैं, चिंतन में डूब गए। चिंता, दिस इज़ नॉट चिंतन, चिंता। चिंता क्या है भाई? एक कहावत आप तो जानते ही होंगे कि चिता मनुष्य को वह जब जिंदा रहता है तब जलाती रहती हैं, और चिंतन मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर को जलाती है। चिता जो है, चिता मनुष्य जब देह छोड़ देता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, शांत हो जाता है, तो उसको जलाने का काम चिता करती है शमशान में। लेकिन चिंता तो जीता जागता मनुष्य कंटिन्यूअसली जलाते रहती हैं। तो यहाँ गहरी चिंता में डूब गए हैं मणि। लेकिन महेंद्रनाथ गुप्त ये जो निराश हो गए हैं सोचकर, श्री रामकृष्ण देव जो अंतर्यामी हैं समझ गए हैं बात को, और साहस देने के भाव से उपाय के रूप में ये जो वर्णन आ रहा है, एकाएक मणि के पास आकर एकांत में मृदु स्वर में कहते हैं, समझाकर बुझाकर एकांत में सबको, यानी नरेंद्र आदि थे ना, उनसे अलग करके उनको समझा रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र आदि तो विवाहित नहीं है, विवाहित तो महेंद्रनाथ मणि ही हैं। उसको बता रहे हैं कि जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश सभी आ जाते हैं। तो देखो, अगर हम भगवान के चरणों में निर्भर हो जाते हैं, विपरीत परिस्थिति में भगवान के चरणों में आ जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसकी सच्ची भक्ति करते हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ यहाँ क्या है कि भगवान के सर्वशक्तिमत्व को लेकर, भगवान सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसको हमने श्री रामकृष्ण देव ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है नारद की कहानी से। कि नारद जब गए हैं वैकुंठ में, वहाँ से वापस आने के बाद दोनों ने पूछा
कि नारद जी भगवान क्या कर रहे थे, तो नारद जी बोले मैं गया तो देखा कि वो सुई की जो नोक होती है, छेद होता है, उस छेद से हाथी घोड़ा निकाल रहे थे और बाहर खींच रहे थे। तो एक तरह से भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अर्थात भगवान के लिए सभी संभव है। मेरे जीवन की यह जो विपरीत परिस्थिति है उसको बदलने का पूरा सामर्थ्य भगवान में है और भगवान मेरी पुकार सुनते हैं। इन सभी को लेकर जब एक दृढ़ विश्वास मन में रहता है, जब उसकी धारणा हो जाती है, तो वही सच्ची भक्ति होती है। और फिर ठाकुर कहते हैं कि उनकी कृपा से ही, उनके प्रभाव से ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। और ये प्रभाव सब पर, राजा पर हो, बुरे आदमी पर हो, स्त्री हो, हर किसी पर इसका प्रभाव आ जाता है। और इसलिए ठाकुर बोलते हैं कि यदि सच्ची भक्ति हो तो स्त्री भी क्रम में ईश्वर से, ईश्वर की राह पर चलना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे यह जो स्त्री विरोधी, बड़ी ही क्रोधी या ऐसी जो पति के मार्ग में बाधा, व्यावहारिक रूप से भी तो बाधा है भाई। अगर थोड़ा संतोष पकड़कर हम जीवन नहीं परिचालित करेंगे, जीना नहीं चाहेंगे, तो पल पल हमारे जीवन में अशांति आएगी। तो इसलिए ईश्वर को भक्ति करके, ईश्वर पर भक्ति करके, सच्ची भक्ति करते हुए रहना है। तो वही हमारे स्त्री को या पति को या पत्नी को, परिवार के सभी सदस्यों को ईश्वर की राह पर ले चलते हैं। तो यह बात, एक सिद्धांत यहाँ फिर से आ जाता है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती हैं। इफ़ यूर सिंपल चलती भाषा में, व्यावहारिक रूप में तो यही कहना चाहूँगा, इफ़ देर इज़ ए प्योरिटी ऑफ पर्पस, एवरीथिंग विल बी सेट राइट एट राइट टाइम। हाँ, अगर हमारा उद्देश्य बहुत सही है तो, और अगर हम भगवान को पकड़कर जीवन यापन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति, परिस्थिति, हर कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मणि की चिंताग्नि पर पानी बरसा। श्री रामकृष्ण देव की यह वाणी सुनकर मणि के मन पर चिंताग्नि की भावना पर पानी बरसा, अर्थात जब बहुत गर्मी होती है, अभी अभी बरसात चालू हो गई है, यानी बरसात के कुछ ही दिन गुजर गए हैं, उसके पहले बरसात की बात बोल रहा हूँ। जब बहुत ग्रीष्म काल होता है, मई महीना आ जाता है, अप्रैल महीना, मई महीना, बहुत गर्मी होती है और हम बार बार चाहते हैं, हे प्रभु बरखा आ जाए, बारिश आ जाए। और जब बारिश आ जाती है तो कितना आनंद हो जाता है। तो ठीक उसी की तरह मणि के चिंताग्नि पर पानी बरसा, अर्थात मणि चिंता से मुक्त हो गए। अब वे सोच रहे थे, स्त्री आत्महत्या कर ले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। अब तक वह यह सोच रहे थे कि मेरी स्त्री मुझे धमकी दे रही है कि मैं आत्महत्या करूँगी, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे रोकूँ उसको, क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उसको आत्महत्या करने से रोक सकूं। इस सब को लेकर ही तो मणि चिंतित थे। मणि इसलिए अपने मन का भाव ठाकुर से बोलते हैं, संसार में बड़ा डर रहता है। तो श्री रामकृष्ण देव भी कहते हैं, चैतन्य देव का उदाहरण देकर कहते हैं, सुनो भाई नित्यानंद, संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं। अर्थात यह एक प्रकार से प्रश्न है
कि भाई मणि जो वर्णन कर रहे हैं कि संसार में बड़ा डर रहता है, तो बात तो सच है भाई, हकीकत तो यही है, वास्तविकता तो यही है। तो क्या उपाय क्या है? तो ठाकुर भी मणि को जैसे सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी सोच ठीक है, सही दिशा से सोच रहे हो। चैतन्य देव ने भी नित्यानंद को यही बात कही थी। और फिर एकांत में फिर से वर्णन आता है कि एकांत में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, यदि ईश्वर पर शुद्धा भक्ति न हुई तो कोई उपाय नहीं। शुद्धा भक्ति चैतन्य देव के संसारी भक्त भी थे, तो वे तो वे तो कहने भर के लिए संसारी थे, वे अनासक्त होकर रहते थे। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव इस भयावह संसार में हमको तो रहना ही है, ये तो एक वास्तविकता है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते, पलायन नहीं कर सकते। तो उपाय क्या है? सच्ची भक्ति करो। सच्ची भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध अंतःकरण में ही शुद्धा भक्ति जागृत हो जाएगी। उसके लिए विवेक वैराग्य का आधार लेना है। विशेष रूप से विवेक जब सतेज हो जाता है तो क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, ये सही में समझ में आ जाता है। और फलस्वरूप अच्छा अगर हम चयन कर लेते हैं, राइट चॉइस कर लेते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप बात आगे बढ़ती हैं। और ये दशम अध्याय समाप्त होता है। दशम अध्याय समाप्त होकर के अगले प्रवचन में हम 11वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।